रात में बादाम भिगो रही थी तो सोचा जो है क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये कल रात की क्लिप थी जब मैं बादाम भिगो रही थी। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि मेरे सारे यूट्यूब के फ्रेंड्स जो है काफ़ी अच्छे होंगे और इस कड़कड़ाती ठंड में जो है अच्छे से जो है ना अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे तो जो है जुकाम हो ही चुका है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको मेरी आवाज़ में भी दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा इग्नोर करना। तो बस अभी जो है ना सुबह सुबह उठी थी और आज ना मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मतलब तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो मुझे उठने में 7:45 हो गए थे। हस्बैंड तब तक मतलब नहाकर भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो अभी बस जस्ट उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं अपना मिल्क लेने गई थी बाहर से। और आज ना मैं सुबह उठते ही जो है पैकेट को वॉश करके मिल्क बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और तबीयत मतलब वैसे तो ठीक थी थोड़ी सी, बट हेडेक हो रहा था मुझे। तो बस वही जो है ना मैं अपने काम कर रही थी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो लेकिन घर के काम तो करने ही होते हैं, क्योंकि सबको छुट्टी मिल जाती है बट हम हाउस वाइफ को जो है ना कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा जिंजर और जो पीताम्बरी होता है ना वो भी मंगाया था, क्योंकि डुग्गू और मुझे दोनों को ही जो है सर्दी हो रही है ना। तो फिर हम जिंजर का जूस निकाल कर भी पी लेते हैं, तो वो ख़त्म हो चुका था। और विंटर में तो मतलब बिना अदरक की चाय के तो बात ही नहीं बनती है, जो है चाय में टेस्ट ही नहीं आता है। तो बस अभी जो है ना यहाँ पर नाश्ते की तैयारी होने लगी थी। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी ना, तो हस्बैंड भी यही कहने लगे थे कि ज़्यादा कुछ मतलब नाश्ता वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो शाम में मैंने बनाए थे पीली वाली खिचड़ी, जो मटर वगैरह डालकर बनाते हैं, तो वो रखी थी। और मेरे हस्बैंड को ना वो बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ, तो उन्होंने कहा मैं तो ये खा लूँगा। और डुग्गू और अपने लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। हस्बैंड ने ऑमलेट भी बनाया था, तो मैंने जो है ऑमलेट वाला सैंडविच बना लिया था अपने लिए। और डुग्गू के लिए मैंने बाद में जो है चीज़ वाला सैंडविच बनाया था, वो मैं आगे जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही होता है जब तबीयत ख़राब सी होती है ना। और फिर मतलब सुबह जब मैं उठी थी तो मेरी आँखों में भी ना अजीब सी जलन हो रही थी। डुग्गू की आँखें जो है आई हुई थी, तो मेरी भी आँखें आ गई थी उसके साथ ही। तो सुबह जब मैं उठी तो मेरी आँखों में जो है चुभन भी हो रही थी। मैंने दवाई भी डाली थी, बट फिर भी वो एक होता है ना चुभन सी, मतलब वो तो मेरे आँखों में आज पूरे दिन ही रही थी। तो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए बस जो है ना थोड़ी सी मैं चिड़चिड़ी सी भी हो रही थी। और किसी बात को लेकर ना मैं अपने हस्बैंड से थोड़ी सी बहस भी करने लगी थी, बट उन्हें पता था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो फिर वो हंसकर कहने लगी क्यों इतनी सुबह सुबह चिड़चिड़ी हो रही हो। तो फिर मैंने कहा वही तबीयत सही नहीं है ना, गला जो है थोड़ा सा दर्द कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी जो है ना बस ऐसे ही हो रही थी मैं। बट कोई नहीं। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना आज, मतलब आज तो ठंड ने हद कर दी थी। सुबह जैसे ही मैं उठी थी इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड लग रही थी ना मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से लग रहा है, बट नहीं, हस्बैंड बोले सच में आज ठंड बहुत ज़्यादा है। और शाम होते होते ना आज इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। एक बार तो मतलब मुझे सॉक्स में भी ना पैरों में ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तो यहाँ पर ना बस हस्बैंड का जो नाश्ता था वो मैंने रेडी कर दिया था। अब यहाँ पर जो है ना मैं वो कर अपने लिए मतलब हस्बैंड ने जो ऑमलेट बनाया था ना, उस ऑमलेट को मैंने जो है अच्छे से पका दिया था। अब जो है ना खिचड़ी गरम कर रही थी मैं, दूसरी साइड चाय बन रही थी। तो बस घी में जो है ना मैंने उनकी जो वो खिचड़ी थी पीली वो गरम कर रही हूँ, और चाय भी बन रही है साथ ही साथ। तो अच्छा सारा जो है ना मैंने काफ़ी सारा जिंजर वगैरह डाला है चाय में, क्योंकि इस टाइम पर ना मतलब मुझे ये लग रहा था कि गले में ना जितनी मतलब गर्माहट वाली चीज़ें जाए ना उतना ही मुझे रिलैक्स फील हो रहा था। तो इसलिए ना मेरा थोड़ा ज़्यादा जिंजर वाली चाय पीने का मन कर रहा था। लेकिन वही है ना, ज़्यादा अदरक वाली चाय भी ना मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फिर मैंने मतलब बस इतना डाला था कि हाँ चाय अच्छी कड़क सी बन जाए। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं। वो उनको जो है ना जब मतलब कभी भी पीली खिचड़ी बनती है ना तो उसको उनको ना उसमें वो जो मूंगफली के दाने होते हैं ना भुने हुए वो ज़रूर चाहिए होते हैं। तो वो मैंने कल फ्राई किए ही थे, तो वो तो अपना नाश्ता लेकर चले गए थे। साथ यहाँ पर चाय बनकर रेडी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह छान रही थी। और मैंने इतना जो है ना अपने जो और काम थे छुटुर पुटुर वाले वो भी करती मतलब कर रही थी साथ साथ में। तो मलाई वगैरह सब जो है मैंने बॉक्स में डाल दी थी। मेरा मिल्क भी जो है बॉईल हो गया था, तो आज मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई थी। नहीं तो डेली ही जो है ना मिल्क उबल जाता था, तो वो फिर जो है थोड़ी सी इरिटेशन होती थी। अभी क्या हुआ, मतलब मैं नाश्ता कर ही रही थी, डुग्गू भी उठ चुका था। आज वो जल्दी उठ गया था और दिन से,
तो फिर बस नाश्ता करते ही मैं सीधा आ गई किचन में। उसको जो है वो कल शाम से मुझसे चीज़ सैंडविच मांग रहा था, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मॉर्निंग में मैं ज़रूर बना कर दूँगी। तो यहाँ पर बस उसके लिए चीज़ सैंडविच बना रही हूँ मैं, और चीज़ सैंडविच उसको दे दूँगी। उसके बाद जो है ना, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो ही करने हैं। छोटे मोटे क्या मतलब, सर्दियों में तो ये छोटे मोटे काम भी ना बहुत बड़े लगते हैं। इतनी ठंड होती है ना, तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का, बट वही है, करने तो पड़ते ही हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है बॉडी में। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बना रही थी उसके लिए, और वो बीच में पता नहीं क्राफ्ट वगैरह क्या कर रहा था, तो वो मुझसे कुछ कट कराने आया था डुग्गू किचन में। तो बस उसको जो है नाश्ता वगैरह देकर मैं आ गई थी। अब आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो पनीर मंगाया था ना, तो कल थोड़ा सा हस्बैंड ने कट किया था, और उन्होंने पैकेट ना ऐसे कैसे ही रख दिया फ्रिज में, तो वो थोड़ा सा ना ड्राई होने लगा था। तो मैं यहाँ पर निकाल कर उसको जो है ना, कट करके एक बाउल में पानी डालकर रख दूँगी। तो इस तरह से ना आपका पनीर काफ़ी दिन चल जाता है, और वो बिल्कुल भी जो है ना सूखा नहीं रहता है। अगर पैकेट में ऐसे ही छोड़ दो ना खुला, तो वो सूखने लगता है, बेकार हो जाता है। तो मैं तो हमेशा अपने पनीर को जो है ना इसी तरह से स्टोर करती हूँ। बस अब जो है ना, किचन के छोटे मोटे काम होंगे, यही काउंटर टॉप वगैरह क्लीन होगा। और मैंने जो है गीज़र ऑन कर दिया था, क्योंकि इतनी ठंड में ना ठंडे पानी में हाथ देने में तो बस नानी याद आ रही थी। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, और अभी जो है ना, आज मैं अपने गैस को और काउंटर टॉप को जो है उससे जो विम वाला जो स्क्रब होता है ना, उससे क्लीन कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी ना वो हो गई थी गैस, मतलब चिकनी सी हो गई थी घी वगैरह से, जो जैसे खिचड़ी के लिए भुनी थी ना, तो उस वजह से। तो मैंने पहले उससे क्लीन किया, और फिर गीले कपड़े से क्लीन किया। और गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद ना, मैं हमेशा अपनी गैस स्टोव को एक सूखे कपड़े से ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो मेरा जो ये गैस स्टोव है ना, वो इतना ज़्यादा चमकने लगता है ना, मतलब इसको 5 से 6 साल हो गए हैं लिए हुए, नहीं 5 साल हो गए हैं, और मेरा अभी भी ये ना इतना अच्छे से चमकता है ना, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो बस काउंटर टॉप वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया था। अब जो है ना, कूड़ा बाहर रखने का नंबर आ गया था, तो मैं बस कूड़े को ही लेकर जा रही थी बाहर, और दूसरी पोलोथीन ना मैं डस्टबिन में लगा दूँगी। साथ ही बस अब जो है ना, हैंड वॉश वगैरह करके मैं जो है यूटेंसिल जो धुले हुए थे शाम के, उनको अरेंज कर दूँगी। तो क्या होता है ना, अभी जैसे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है ना, तो रात के धुले हुए यूटेंसिल भी ना सुबह तक सूखते नहीं हैं। तो फिर इसमें से जो ना, जैसे कटोरी जो नीचे बर्तन रहते हैं छोटे मोटे, वो सूखे नहीं थे, तो फिर मैंने जो है ना कॉटन के कपड़े से उनको साफ़ कर करके रखा था। नहीं तो फिर जो है ना, कैबिनेट ख़राब होने का डर रहता है, उनमें जो है पानी लगेगा तो फिर उस पर जो है जंग लग जाता है। तो यहाँ पर बस कपड़े की हेल्प से जो है ना, सारे यूटेंसिल जो गीले थे मैंने उनको क्लीन कर लिया था, और उनकी प्लेस पर उनको अरेंज कर दिया था। तो अभी जो है ना, आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ना मतलब अभी तक की सबसे ठंड वाला दिन था। और जब ऐसा लगता है ना, तो फिर जो है ना, मतलब एक तो मतलब तबीयत ख़राब थी, ऊपर से ठंड भी इतनी थी, तो फिर जो है ना, ऐसा ही फील होने लगता है कि हाँ, आज इतनी ज़्यादा ठंड है। वैसे मतलब कोहरा वगैरह ज़्यादा नहीं आया था, बट वही है ना, मतलब फील होता है ना, वो टेम्परेचर डाउन था। तो बस यहाँ पर जो है ना, किचन वगैरह के काम करके, और तो मैं यहाँ पर आ गई थी जो है कपड़े लगाने के लिए। और आज जब मैं उठी थी ना, मैं बता ही रही थी थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है ना 10:30 तक अपने सारे काम ख़त्म करने ही हैं। और मैंने ना ये देखा है कि जब भी मैं मतलब डिसाइड करती हूँ ना कि मुझे 2 घंटे में या 2.5 घंटे में अपना सारा काम करना है ना, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग ना मुझ में एनर्जी भी आ जाती है, और मुझे जो है ना अपने कामों को अरेंज करना भी आ जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि आज 10:30 तक मुझे जो है सारा काम कर लेना है, नहाना वगैरह सब फिनिश कर लेना है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग ना मेरे सारे काम हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो स्टैंड था ना, उसके कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने रख लिए थे उतार कर, और स्टैंड को बाहर रखाई थी, क्योंकि कपड़े लगाए हैं तो वो कपड़े सूखने के लिए डालूंगी। अब जो है लिविंग रूम में आ गई हूँ क्लीन करने के लिए। और कल ना कुछ अमेज़न से पार्सल वगैरह आए थे, तो उनके जो बॉक्स आते हैं ना, डुग्गू मतलब उनको ना फेंकने नहीं देता है, वो पता नहीं उनसे क्या क्या करता रहता है। तो मैं 1 या 2 दिन तो उनको रखने देती हूँ, लेकिन फिर जब वो उनकी हालत बिल्कुल ही खस्ता हो जाती है ना, तो फिर मैं उनको फेंक देती हूँ। तो बस अभी उन्हीं का जो है ना सारा कचरा सा फैला हुआ था पूरे लिविंग रूम में, वही क्लीन कर रही थी। और ये जो डाइनिंग टेबल का मैंने क्लॉथ बदला था ना, इस पर भी थोड़ा सा जो है ना गंदगी सी और थी, तो मैंने फिर इसको हटाकर दोबारा झाड़ कर जो है अच्छे से डाल दिया था। तो दोबारा झाड़ कर बिछाने से ना इसका लुक काफ़ी अच्छा लगने लगा था।
अब लिविंग रूम वगैरह सब क्लीन हो गया था तो मैं आ गई सीधा बेडरूम में। तो अभी रात को ना मैं ये अपना जो वो होता है बॉडी लोशन उसे अपने पास रख के सोती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह पर अप्लाई करना पड़ता है। साथ ही रात में डुग्गू को और ख़ुद को भी जो है ना मैंने स्टीम दी थी, तो स्टीमर यहीं रखा था, उसको भी मैंने हटा दिया है। और अब बस जो ब्लैंकेट वगैरह था ना उन सबको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि एक एक ब्लैंकेट से तो काम चल नहीं रहा है, तो इसलिए दो दो के ब्लैंकेट हम सभी ओढ़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो उड़ते ही ना अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर देते हैं। मेरा और डुग्गू वाला ब्लैंकेट रह जाता है तो वो मैं बाद में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे पास ना कई सारे कमेंट आए हैं कि आपकी जो बेड शीट है ना, वुलन बेड शीट, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लिंक दे दो। तो मतलब मैंने उन सबको आंसर तो कर दिया है, बट मैं जो है ना अगेन आप सबको बता देती हूँ कि मेरी दोनों ही वुलन जो बेड शीट है ना, और भी जो हैं जो मतलब दूसरे बेडरूम में बिछ रहती हैं, सारी जो है ना मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ की है, मतलब लोकल मार्केट से परचेज़ की हैं। तो लिंक तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, आप ना अपने आसपास के मार्केट में देखिए, आपको ना काफ़ी अच्छे प्राइस में जो है ना वुलन बेडशीट मिल जाएंगी। ऑनलाइन तो मतलब महंगी ही मिलेंगी। तो बस बेडरूम वगैरह भी जो है मैंने अच्छे से कर दिया था। और अभी जो है टाइम हो गया था 9:45 का। मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े फैलाने आ गई थी। तो मेरा मतलब 9:45 तक सारे काम हो गए थे। मैं डुग्गू को नहलाने भी जा रही थी, बट वही है ना, बच्चे जो है ना सुनते नहीं हैं। तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने उसको मतलब इतना पता नहीं इतनी आवाज़ें लगाई, बट वो ना मतलब नहाने के लिए रेडी ही नहीं था। मतलब उसने मेरा 15 मिनट का टाइम ना ख़राब ही करा दिया था। मुझे एक बार को मतलब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि एक तो ठंड हो रही है। तो यही रहता है ना ठंड में कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके ना बस फिर से जो है ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो ब्लैंकेट में। तो यहाँ पर बस अभी जो है ना डुग्गू को जब मतलब किसी तरह से मनाकर मैं उसे नहलाने के लिए ले गई थी, और अभी बस उसको जो है ना मैं कपड़े वगैरह पहना रही थी। तो अभी ठंड ज़्यादा है ना, तो मैंने हीटर मंगा के रखा हुआ है। तो डुग्गू को जब भी मतलब कपड़े वगैरह पहनाती हूँ तो मैं हीटर ऑन कर लेती हूँ। तो जो पूरा रूम होता है ना वो गर्म हो जाता है, तो बच्चे को ना इस तरह से ठंड भी नहीं लगती है, और कपड़े वगैरह पहनाने में ना आसानी रहती है। तो बस यहाँ पर जो है डुग्गू रेडी हो चुका है, और उसने मतलब कागज़ से पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई थी। अभी जो है ना मैं उसको भेज दूँगी लिविंग रूम में। वो थोड़ा सा टीवी वगैरह देखेगा या अपना क्राफ्टिंग कर लेगा। टीवी तो नहीं देख रहा था वो, आज वो क्राफ्टिंग वगैरह में लगा हुआ था। उसके बाद बस मैं भी हीटर वगैरह को हटाकर यहाँ से रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी रूम को, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी थी। और अभी जो है ना मैं भी शावर लेकर आ गई थी। तो बस अभी जो है ना 10:30 हो रहे थे, 10:30, हाँ 10:30 ही हो रहे थे। तो बस मेरा जो सारा काम था ना, मतलब जो मॉर्निंग टाइम का होता है वो सारा ख़त्म हो चुका था। मैंने जो सोचा था ना वो सारे काम जो है ना मेरे 2 से ढाई घंटे में हो चुके थे। और जब ऐसा होता है ना तो काफ़ी खुशी मिलती है खुद को जो है। अभी तो मतलब आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा सिर्फ डुग्गू की वजह से लगा। डुग्गू जो है जब जैसे स्कूल जाता है ना, तो मेरा उसे नहलाने का जो टाइम होता है ना वो बच जाता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही नहा लेता है। उसके पापा उसको जो है तब शावर दिलाते हैं, तो मेरा ये टाइम भी बच जाता है। तो तब जो है ना मेरा आधा घंटा पहले काम हो जाता है। बट अभी डुग्गू घर पर है, विंटर वेकेशन चल रही है, तो इसलिए हाफ एन आवर जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता है। तो इस सब टाइम में ना मैं अपनी केयर भी करती हूँ, मतलब और घर की केयर भी करती हूँ, अपने बच्चे की केयर भी करती हूँ। तो मेरे साथ तो ना ऐसा ही होता है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग मतलब काम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिसाइड कर लेती हूँ। तो मेरा जो काम होता है ना वो उसी के अंदर अंदर हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे ही कोशिश किया कीजिएगा कि अपने कामों के अकॉर्डिंग अपने टाइम को फिक्स कर लिया कीजिएगा कि हाँ इतने टाइम में ना मुझे ये काम करना है। तो आपकी जो स्पीड है ना उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मेरे सारे काम हो चुके थे। मैं आ गई थी शावर लेकर, फ्रूट वगैरह अब कट करने हैं, लेकिन उससे पहले वॉशिंग मशीन खुली हुई थी ना, तो इसको जो है बंद करके कवर कर दूंगी। और बस गाइज हम चलते हैं अब इस वीडियो के एंड की तरफ। आई होप आपको जो है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए।